नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज सुबह से ही बहुत सारे ढेर फ़ोन आ रहे हैं सभी के नंबर पे। चूँकि कौशल जी ने इंटरव्यू में कुछ दिन पहले ही बता दिया था इन्फॉर्मेशन को लेके, लेकिन अभी क्या अपडेट है हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं कौशल सर और उत्कर्ष द्विवेदी जी। कौशल सर, आप ये बताइए कि क्या न्यूज़ है अभी वर्तमान में? देखिए, आयोग जो है आपको समझता है, हर प्रतियोगियों को। तो आयोग ने आपके मनोभाव को समझते हुए इस परीक्षा को एक्सटेंड कर रहा है और आज संभवतः रात को या कल जो है नोटिस आ जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें। कल से बहुत इसका गर्म हवाएं चल रही थी, बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। कुछ जिसको कोई लेना देना नहीं है वो भी अपना ट्वीट कर रहा था कि परीक्षा अब बवाल खत्म हो गया। परीक्षा जी, पहले खुद आप सोचिए, आप ऑफिस बनने वाले आप कभी ऑफिसर हैं। कोई भी व्यक्ति अगर परीक्षा नियंत्रक नहीं है तो कैसे उस परीक्षा को संभवतः कराया जा सकता है। और इतनी जल्दी सभी परीक्षाओं की व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती हैं जब इस तरीके से प्रश्न लग रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, परीक्षा पोस्टपोन हो गई है। पढ़ाई आप लोग धैर्य से स्टार्ट करिए और रिलैक्स रहिए। समाचार पत्रों में आज सुबह ही आया था कि दैनिक जागरण का मेरे पास कटिंग बार बार बच्चे भेज रहे थे। तो ये समाचार पत्र वालों का सोर्स क्या होता है? उसकी भी बात मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, समाचार पत्र कभी कभी मुझसे पूछते हैं, कभी कभी आयोग के मीडिया प्रभारी पूछते हैं। तो कल बड़ी खबर थी, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया था, तो मीडिया वालों ने आयोग फ़ोन किया होगा। तो भाई, चूँकि उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं सकते हैं वो, तो इसीलिए कहे होंगे कि भाई परीक्षा नियत तिथि पे होगी, एडमिट कार्ड हम जारी करेंगे। वो उठा के समाचार पत्रों ने छाप दिया। लेकिन चूँकि आपके जो मेन सोर्सेस हैं, मैं हूँ, ये हैं, उत्कर्ष जी हैं, उन पे बातों को मैक्सिमम विश्वास करने की कोशिश किया कीजिए आप लोग, क्योंकि वैसे तो कोई चीज़ डाली नहीं जाएगी। अब मुझे अपनी टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। जो छात्रत्व में रहेगा, जो सही रहेगा वही लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। और दोस्तों, आपकी क्या योजना होना चाहिए? उत्कर्ष जी, 2 मिनट आप थोड़ा सा समझा दें बच्चों को कि जो 3 महीने का गैप मिल रहा है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करवाएंगे या बच्चे कैसे यूज करें, उस पर थोड़ा सा 2 लाइन आप समझा दें। देखिए, अगर 2-3 महीनों का समय मिल रहा है तो इसको एक अवसर के रूप में देखना चाहिए छात्रों को, क्योंकि इसके पहले जो 20 दिन ये गए हैं, मैक्सिमम लोग जो आरओ दे रहे थे वही पीसीएस भी दे रहे थे। जी जी। एक बहुत लय में तैयारी चल रही थी। 20 दिन में जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो पढ़ने वाले छात्र हैं बहुत डिस्टर्बेंस में पढ़ाई हुई नहीं होगी, तो नए सिरे से तैयारी करनी होगी जी। एक बड़ा प्रश्न जो खड़ा होता है तैयारी से रिलेटेड, वो ये कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि क्या वही पेपर वही एजेंसी बना कर देगी, या फिर पेपर बन चुका है जो 17 मार्च के लिए वही आएगा, या फिर नया पेपर बनेगा। ये सारी चीजें अभी सॉल्व होना बहुत आवश्यक है। अगर सॉल्व नहीं होती हैं तो आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पे और ज्यादा थोड़ा लेंथ ज्यादा बढ़ानी होगी। अर्थात अभी तक का जो तैयार किया है उसके साथ साथ आने वाले जो 2 महीने हैं उसका भी करंट अफेयर्स आपको तैयार करना होगा, ये मान करके कि नया पेपर बनेगा। अगर चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, एजेंसी का मामला, चूंकि अभी पुलिस का पेपर जो आउट हुआ था, अभी एजेंसी अभी उसके पकड़ में नहीं आई है, एजेंसी पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है वहां पे, जबकि सवाल एजेंसी पे उठाए गए थे। यहाँ पे भी यही प्रश्न है कि कौन इसमें इन्वॉल्व था। अगर एजेंसी थी और वही एजेंसी पीसीएस का पेपर बनाई है तो वो पेपर तो उस पर हमेशा संदेह रहेगा। तो ये भी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि चेयरमैन साहब जो हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हुए नया पेपर बनवाए तो ज़्यादा सही है। उस एजेंसी, अगर वो एजेंसी जांच के दायरे में है तो वहाँ से पेपर न बने। जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि सरकार एजेंसी उपलब्ध कराएगी पेपर बनाने के लिए, तो नई एजेंसी अगर उपलब्ध करा रही, गवर्नमेंट अगर इंतजाम कर रही है, तो वहीं से पेपर बने, ताकि छात्र बिना किसी भय के, बिना शक के एग्ज़ाम में उसमें अपीयर हों और सफल हों। बाकी तैयारी संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं यूट्यूब पे शेयर की जाती रही हैं, आगे भी की जाती रहेंगी। अन्य कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग उसका विषयवार जवाब देंगे एक एक कमेंट का आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रही कंप्लीट जानकारी। जल्द ही हमारे साथ जो है उत्कर्ष जी रहेंगे और भी लोग रहेंगे, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या आप जो है
किस सब्जेक्ट में आपको समस्या हो रही है। इस प्रकार के जो पेपर की प्रकृति रही आरओ में जो पेपर इस बार बना है वो बड़ा ही शानदार तरीके का पेपर था। आप सभी ने देखा होगा, कठिनाई का स्तर भी उसका अच्छा था। अब आपको किस टॉपिक पे समस्या आई पेपर सॉल्व करते समय, क्योंकि 70-75 मैक्सिमम लोग जो है उसी के रेंज में हैं, तो आप ऐसे पेपर में कैसे जो है अपना अंक बढ़ाएंगे और क्या क्या समस्याएं आपको आई इस पेपर में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिस पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम जो है आपको अलग अलग विषयवार हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग जिसको करंट अफेयर्स में समस्या आई, किसी को हिस्ट्री में आई, किसी में देखिए इकोनॉमी के भी पोर्शन काफी बढ़ रहे हैं, हर बार पीसीएस में भी पिछली बार बढ़े थे और आरओ में भी आर्थिकी से प्रश्न आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का जो है थोड़ा सा मॉड्यूल बदला है, तो वो किस प्रकार से आपको समस्या किसमें आई, ज्योग्राफी के प्रश्न अलग तरीके के आ रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।